जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इस वीडियो में जो है हम आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स करवा देंगे। तो इस वीडियो में जो है आपको लास्ट तक बने रहना है। तो 5 नंबर आपको काहे के मिलेंगे? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना होता है। बहुत ही आसान तरीके से हम जो आपको समझाएंगे, तो आप इसको जो है अच्छी ढंग से समझिएगा। आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और जो है वीडियो को स्किप थोड़ा भी नहीं करना है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है जो माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है और वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 2l होती है। तो इसकी जो यहाँ की इसकी दूरी है वो 2l है। अब इसको हम इसके मध्य बिंदु O मान लेंगे। इसको जो है हम आधा आधा जो है बांट देंगे। जब इसको आधा आधा बांट देंगे, जब पूरी लंबाई 2l है, जब इसको हम आधा आधा कर देंगे तो एक l बचेगा। तो 1l यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और l ही हो जाएगा। तो यही जब जोड़ देंगे तो 2l हो जाएगा। तो इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है और यहीं पर हमें विभव निकालना है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप इतना याद रखिएगा, या तो फिर कोई जो हम फिर से एक बार बोले दे रहे हैं, इसको आप एक कॉपी पर उतार लीजिए। जब एक दो बार आप इसका डेरिवेशन जब आप करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है और जिसकी लंबाई 2l है। जब इसको हम आधा बांट देंगे तो l और l बचेगा। जब 2l है तो आधा आधा जो है l बचेगा और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है और वहीं पर हमें विभव निकालना है। तो चलिए निकालते हैं विभव। तो सबसे पहले आपको प्लस Q से P तक की दूरी निकालनी है। तो प्लस Q आवेश जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक की जो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, और जबकि हमें यहाँ इतनी हमें केवल दूरी चाहिए। इतनी दूरी जो है हमारी R है, जो R में से हम l माइनस कर देंगे। इतनी दूरी l है तो ये l माइनस कर देंगे तो वही हमारी दूरी निकल आ जाएगी R माइनस l। तो ये प्लस Q से P तक की दूरी निकल आएगी। तो ये हो गया। अब माइनस Q से P तक की दूरी निकालेंगे तो इतनी दूरी जबकि हमारी जो R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारी l है, तो R में हम l ऐड कर देंगे तो वही हमारी दूरी निकल आएगी R प्लस l। तो ये हो जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, प्लस Q के कारण बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो V1 बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपान R होता है। तो R हमारा जो है R माइनस l है, तो हम R माइनस l रखेंगे। तो यही वाली दूरी हम यहाँ पर रख देंगे। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस l। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है माइनस Q के कारण P पर विभव। तो इसका जो है क्या निकालेंगे, V2 बराबर हो जाएगा, जब ये माइनस है तो हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहले हम चिन्ह ये रख लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस l। Q अपान R होता है तो हमारे R क्या है, ये है। तो माइनस Q से जो है P तक की दूरी हमारी R प्लस l है, तो R प्लस l रख लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। आगे आपको क्या करना है, इन दोनों को जो है जोड़ देंगे। तो परिणामी अब विभव निकाल लेंगे। परिणामी विभव बराबर हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। इन दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा परिणामी विभव निकल आएगा। इसमें आपको थोड़ी मैथ आनी चाहिए। अगर मैथ नहीं आती है, आपको काटना पीटना नहीं आता है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V1 का मान रख रहे हैं तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस l। ये जो प्लस था हमारा ये माइनस में हो जाएगा। ये हमारा जो है ऋणात्मक है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो चिन्ह का जब विशेष ध्यान रखेंगे और आगे हम V2 का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो V2 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस l हो जाएगा। तो ये हमारा निकल कर आ गया। तो यहाँ पर हमने जो है V1 और V2 का मान पुट कर दिया है। अब इसमें जो है हमें कॉमन क्या मिल रहा है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन दोनों में कॉमन मिल रहा है। इसको हम बाहर निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा।
और अंदर क्या बचा हुआ है 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। तो ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो v बराबर Q/4πε0, यहाँ पर हम इसकी त्रिज्या गुणा कर देंगे। तो और यहाँ नीचे जो आपको दिख रहा है इस a प्लस बी और a माइनस बी का जो है इसमें फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही हम किए हैं, एक ब्रैकेट में जो है a माइनस बी है और एक में a प्लस बी है, तो वहीं पर ये फार्मूला हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, तो v बराबर Q/4πε0, तो 2l कहाँ से आए, r काट देंगे और ये जो l बचा एक ये l बचा, तो ये हो जाएगा 2l और नीचे का उसी प्रकार से हम उतार देंगे। और आगे आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो v बराबर 1/4πε0, इसको हम जो शेड्यूल तरीके से रखे हैं टू 2l, तो अपान r स्क्वायर। तो क्यों हमारा जो था वहीं पर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है इसको बदलना था। जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको हम जो है दो आवेशों में कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये P होता है जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम P रख दिए, तो v/1/4πε0 इंटू Q इंटू 2l अपान r स्क्वायर। और ये l कहाँ गया, तो l का मान जो है हम इसमें मान लेंगे, यदि l का मान जो है r की तुलना में समझा जाए, तो कि r की तुलना में l का मान बहुत ही सूक्ष्म है, तो उसको हम शून्य मान लेते हैं, तो उसको हम कुछ भी नहीं मानते हैं, तो वहाँ इसको हम हटा देते हैं। तो l का मान जो है हम 0 रख देंगे, तो l को हम हटा देते हैं, तो वही r स्क्वायर हो जाएगा। तो जो है आगे जो आपका क्या बनेगा, तो v बराबर 1/4πε0, P कहाँ से आया, दो आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P वही हमारा जो आ गया अपान r स्क्वायर। और यही जो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक हो जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक दो बार इसको आप जो है रिवीजन मारेंगे, एक दो बार इसको जो है करेंगे, आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा। तो ये 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। तो आपको ये अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।